हेलो एवरीवन। तो गाइज आज है हम लोगों का रीजनिंग टॉप 7 क्वेश्चन सीरीज का डे 2। डे 1 में हम लोगों ने टॉप 7 क्वेश्चन किए थे जो कि आप लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। इसी वजह से इसी क्रम में मैं आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे डे 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप चाहें तो क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, फिर आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करके वॉच कर सकते हैं, ठीक है, आंसर्स को। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है विच वन इज ऑड, इसमें से कौन है जो ऑड है, ठीक है। और अगेन आप जानते हैं ये सब क्वेश्चन आरआरबी सीबीटी 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में ही ग्रुप डी एग्जाम आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। अब ऐसे देखने पे क्वेश्चन मैं बार बार कहता हूँ, बहुत अच्छे से मैंने रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास में पढ़ा है कि इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। लेटर्स पे आपकी कमांड नहीं होती है, तो आप काम करिए इनके न्यूमेरिक वैल्यू को लिखिए, तभी क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ 2 3 6 एग्जाम में भी जब आप स्क्रीन से क्वेश्चन कॉपी करिए डायरेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू, फिर क्या लिखोगे, देखिए मान लीजिए मैं एग्जाम में करूंगा तो ऐसे लिखूंगा। पहला ऑप्शन 2 सी का क्या लिखूंगा 6 लिखूंगा, और 2 ई का क्या लिखूंगा 5 लिखूंगा, और जे का क्या लिखूंगा 10 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, और यहाँ पे सी का 3, फिर अगेन 3, और फिर बी एफ जी, तो बी का आपका 2 लिखूंगा, एफ का मतलब 6 लिखूंगा, 7। अब ये न्यूमेरिक वैल्यू याद कैसे होगी, ये अगेन मैंने आपको बताया है, याद करने का ट्रिक बताया बहुत अच्छे से। जो लोग देखें वो समझते होंगे, नहीं तो आप जरूर रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास देखिए। अब अगर जो इन नंबर्स को देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपको नंबर्स पे ही फोकस करना है। तो देखते ही मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, वो क्या आ रहा है, अगर 2 3 जा करूँ, 2 3 जा तो क्या होगा 6, 5 2 जा क्या 10, 3 1 जा 3, और क्या आ गया 3 इंटू मतलब फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई करने पे लास्ट मिल रहा है, तो 6 2 जा यहाँ क्या मिलना चाहिए 12, जो कि मिल क्या रहा है 7। इसका मतलब यही केवल ऑड है और बाकी सब क्या है, मतलब एक तरीके के हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने भी ये। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन इजी था, बट अगर आपको ये तरीका नहीं फॉलो कर रहेंगे, समझ लीजिए अगर आप इन क्वेश्चन को जो मैं टॉप 7 क्वेश्चंस को करा रहा हूँ अगर आप अच्छे से करते हैं तो यकीन मानिए कि लगभग हम लोग 1 महीने के आसपास अगर ये चला ले गए तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे, है ना। तो मान लीजिए 1 महीने तक कराते मतलब 30 दिन तक, तो कितना हो गया 210 क्वेश्चन। अब 210 क्वेश्चन कुछ होता है भाई एक सब्जेक्ट का, ठीक है, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन, है ना। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। और मैथ के बारे में अभी सोच ही रहा हूँ, बताऊंगा जैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है फाइंड रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज, ये सीरीज इसमें रॉन्ग टर्म कह रहा है, ठीक है। अगेन वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे डी से 17 आया है, तो सोचो डी से 17 कैसे, तो मैं एक तुरंत लिखता हूँ क्या, मैं डी का 4 लिख दिया, जी का 7 लिख दिया, जे का 10 लिखा, 12 लिखा, और क्या लिखा 16 लिखा, ठीक है। अब मुझे लाना है अब एक चीज़ और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो मतलब लेटर्स हैं, 4 आया, फिर 3 आया, फिर 7 आया, 4 7 3 10। अब ध्यान दो यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो रही है ना, देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे 4 और प्लस 3 7, और 7 3 10, ठीक है, और 10 3 यहाँ पे 13 आना चाहिए था, लेकिन आ क्या गया 12। और अगले क्या अभी ये गड़बड़ आया, इसका मतलब यहीं से कुछ ना कुछ होने वाला है, बट मैं कंफर्म अभी नहीं कह सकता, मुझे और भी चीज़ें फॉलो करानी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमने सोचा कि अच्छा चलो एक चीज़ और देखते हैं, 4 है यहाँ पे, और 4 से 17 कैसे आएगा, तो 4 का स्क्वायर कर दो प्लस 1 कर दो, सही बात है सर। 4 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया 17, और 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा 49 1 50, ये भी मैच कर गया। 10 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1, ये भी 101 आ गया। और यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और यहीं पे क्लियर हो गया। 12 का स्क्वायर प्लस 1, तो 12 145 आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, और यहाँ क्या आ रहा है 152, इसका मतलब इसी में कुछ झोल झाल है, यही होगा। देखिए मेरे पास अगर एग्जाम में टाइम ना होता है ना, तो मैं क्या करता, मैं सोचता अच्छा यहाँ 4 आया, यहाँ 7 आया, 10 आया, मतलब 3 3 का गैप, यहाँ पे 3 नहीं बढ़ना, मैं चुपचाप यही लगा देता टाइम ना होने पर। बट टाइम होने पे एक बार क्रॉस चेक मैं जरूर करता, जो कि मैं आपको करके दिखा दिया। आई थिंक क्लियर होगा, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपके। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल के आप डाउट पूछ लीजिएगा अपना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट करता हूँ। ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट करता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन कराने का बस एक ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन जो है ये औरों से आपको अलग कर देगा,
है ना। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हों, आपको तभी ट्राई करना है जब आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हों, है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कहीं की कोई दिक्कत है तो आपको इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं तभी आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना और एकदम लास्ट में ट्राई करना, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आपको करना है क्वेश्चन, और घबराना एकदम नहीं है, आपके पास टाइम भरपूर है तो आप जरूर, यही एक क्वेश्चन है जो आप लोग को मतलब हम जानते हैं कि 100 में 1-2 लड़के इसको अटेम्प्ट करते हैं और सही करते हैं, सबसे बड़ी बात तो सही करना होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट कैसे करना, डरिएगा एकदम नहीं, बहुत आसान है। देखिए सिंपल जो तरीका सिखाया हूँ आपको डायरेक्शन टेस्ट में, अरे चैप्टर वाइज क्लास में, रामबाड़ वीडियो में, वही करना है। मनोज स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एम, मान लेते हैं एम कोई पॉइंट रहा होगा। मनोज यहाँ से वॉक करना स्टार्ट करता है इन ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट की तरफ चला। कितनी डिस्टेंस जा रहा है इन ईस्ट डायरेक्शन 18, आफ्टर वॉकिंग 4 मीटर, 4 मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इतना आया, और ये कितनी डिस्टेंस आया 4 मीटर। एंड अच्छा, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉइंट एन, तो इसका मतलब यहाँ एन रहा होगा और यहाँ से वो क्लॉकवाइज, अच्छा क्लॉकवाइज आप समझते हैं ना, ये क्लॉकवाइज और ये क्या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ से वो क्या कर रहा है 90 डिग्री घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री घूमा तो ऐसा कुछ घूम गया होगा। और कह रहा है ही देन वॉक 3 मीटर, 3 मीटर। अब ये थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 4 है तो इसका मतलब ये थोड़ा सा कम ही बनाइएगा, 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर। उसके बाद कह रहा हूँ टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉइंट ओ, इसका मतलब ये पॉइंट ओ रहा होगा, यहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो अब इधर मुंह है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, उस साइड घूमेगा, है ना, इधर नहीं घूमेगा ना, इधर घूमा तब तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉक मतलब उधर साइड, उधर साइड घूमा। और कितने मीटर जा रहा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री फ्रॉम पॉइंट ओ, ही देन वॉक 5 मीटर टिल पॉइंट पी, तो 5 मीटर जा रहा है। तो चलो इतना 5 बना लेते हैं, 5 मीटर इसको मान लेते हैं, और टिल पॉइंट पी तक जाता है, तो ये रहा हमारा पी, ठीक है, ये 5 मीटर है, ठीक है, कोई गलती मत करिएगा, आगे बढ़िए। टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अगेन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मतलब ये पूरा नहीं, मतलब ये अगर बेस मानते हैं तो एंटी का मतलब क्या, इस साइड जाएगा ना कि इधर, एंटी 45 डिग्री, तो ये पूरा 90, इसका आधा क्या 45 डिग्री, ऐसा कुछ है। 45 डिग्री ध्यान से देखिएगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वॉक 5 मीटर, 5 मीटर वॉक कर रहा है, तो यहाँ से चले मान लेते हैं 5 मीटर ये रहा होगा, ये आपका क्या हो गया 5 मीटर हो गया, ठीक है। मतलब 5 मीटर वो कहीं ना कहीं 2 बार चला, हाँ ठीक है, यहाँ टिल पॉइंट क्यू, यहाँ तक कहाँ आ गया, क्यू पॉइंट तक आ गया, क्लियर। चलो आगे बढ़ो। ही देन टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज, अच्छा, और वॉक कर रहा है 7 मीटर। पहले तो इसको यही 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने में ही थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। 135 डिग्री, अब देखो ये पूरा क्या है 180 है, 135 घुमाना है, तो 135 का मतलब क्या होगा, अच्छा यहाँ पे 90 होगा, और 90 से थोड़ा सा और ले लो 45, तो 135, मतलब ये ऐसा कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, यही तो होगा, सिंपल सी बात है कि ये देखिए ये पूरा क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर जो आप देखो 135, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 135 मुझे चाहिए, तो ये पूरा हो जाएगा, ये ऐसे जा रहा है ये लाइन ऐसे, और ये पूरा क्या होगा, ये 90 होगा, और 90 से थोड़ा सा ज़्यादा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये 135 हो गया, ठीक है, 135 डिग्री मैंने इसको घुमा दिया। और कितना वॉक कराना है 135 एंड वॉक 7 मीटर, 7 मीटर घुमा उसको वॉक कराना है। तो इतनी डिस्टेंस क्या था देख लेते हैं, ये 3 था, और 3 से थोड़ा सा आप 5 गए तो 7 थोड़ा सा मान लीजिए 7 नीचे ही की तरफ ही आएगा, ठीक है, 7 मीटर ये ऐसा आया। टिल पॉइंट कहाँ तक, आर तक, ये कहाँ पहुंच गया, आर तक पहुंच गया, ठीक है। 7 डिस्टेंस भाई काफी ठीक ठाक जाएगा, ये 5 और 7 थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आप 3 गए थे और काफी ऊपर इतना तक जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब क्या करा, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाना है, क्लॉकवाइज, तो ये रहा इधर मुंह इसका, ठीक है। अब क्लॉकवाइज घूमना है, तो क्लॉकवाइज इधर की तरफ घूमोगे तो ये ऐसे आप घूम जाओगे, ठीक है। अभी आगे हो सकता है दिया हो कि ये पॉइंट नीचे किधर क्या आ रहा है, भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो ठीक है, 90 डिग्री क्लॉक एंड वॉक 4 मीटर टिल पॉइंट एस, एस तक वो आता है 4 मीटर,
ठीक है, तो चलो अभी यहाँ मानते हैं 4 मीटर गया है क्या कोई, हाँ ये देखिए दे दिया है, पॉइंट एन इज वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू के वेस्ट डायरेक्शन में एन है, क्यू के वेस्ट डायरेक्शन में एन है, क्यू के वेस्ट डायरेक्शन में एन है। अच्छा, तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हाँ ठीक तो है, तो क्यू के ये देने का क्या मतलब था, क्यू के वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो ये इधर क्या है एन है, ठीक है, बशर्ते ये हो सकता है ना कि इसमें बस इतनी सी दिक्कत हुई है कि ये थोड़ा सा इधर आएगा, ये वाला क्यूब वाला पॉइंट, तभी ये एग्जैक्ट इधर आएगा। बहरहाल अब जो बन गया वो बन गया, अभी आंसर पे हम लोग पहुंचेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसको 4 मीटर मूव करा देना है, तो 4 मीटर मान लेते हैं, ऐसे नीचे आ रहा होगा और इधर 4 मीटर इधर आ गया, ठीक है, और ये कहाँ पहुंच गए हम लोग, एस पॉइंट पे पहुंच गए। अब क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन एस विथ रिस्पेक्ट टू पी, पी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में पूछा, विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो रिस्पेक्ट ऑफ पी बनाना है, तो इसका मतलब यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना दो, और एस का डायरेक्शन तो किधर होगा, साफ साफ दिख रहा है नॉर्थ साउथ, तो क्या होगा इसका आंसर जो आएगा वो आएगा साउथ आएगा, क्या आएगा साउथ। क्लियर, तो ये थोड़ा सा भाई टफ क्वेश्चन की मतलब श्रेणी में आ सकता है, बट आपको बहुत पेशेंस के साथ करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, आपको एक बार क्वेश्चन पूरा रीड कर लेना था, मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ें भी मिसमैच हुई हैं, ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपको सिंपल एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर लेना है। अगर आप यहाँ पे ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग से देखा होता, पॉइंट एन इज वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, तो एक बार मैं क्या करता, इसके यहाँ पे क्यू लेता, तो वो कुछ करना नहीं था, क्यू के वेस्ट मतलब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट क्यू ले लेना था, ठीक है, उसके बाद घुमाना था, तो ये तो अपनी नीचे ही आता, उतना कॉमन सेंस मैंने लगाया ना कि 7 लगभग नीचे की तरफ ही जाएगा, तो ये था आपका ये क्वेश्चन अच्छा था, मैं इस बात को मानता हूँ। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। चलिए भाई, ये है आपका सीलॉग का क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे ये भी अभी विद इन सेकंड्स क्वेश्चन से सॉल्व होते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ, कंक्लूजन दिया हुआ, मैंने आपसे बार बार इस चीज़ को सिखाया बहुत अच्छे से कि स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन को 150 रूल से किया करिए। क्या बताया था मैंने, डायरेक्ट कंक्लूजन पे जंप करिए, पूरा मैंने एक एक स्टेप लिखवाया है इसमें, ठीक है, तो वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अगर चैप्टर वाइज क्लास नहीं देखें तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए व्हीकल, यहाँ पे व्हीकल है और यहाँ पे क्या है रोड, इसको खोजिए व्हीकल रोड, व्हीकल यहाँ पे है, सॉरी रेड है, व्हीकल यहाँ पे है, रेड यहाँ पर है। अब दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करिए, क्या दोनों कंबाइन होंगे, तो आप देखते हैं रेटिंग यहाँ पे कुछ नहीं है तो 50 है, यहाँ पे आल है तो क्या हो जाएगा 100, दोनों को कंबाइन होके कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, तो कंबाइन ये तो दोनों हो रहा है, डिमांड पूरी करके दे। अच्छा, पॉजिटिव निगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव देगा, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। आप लोग को ये कुछ नहीं समझ में आ रहा अगर आप पहली बार इसको देख रहे होंगे सॉरी, अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब देखिए, अब कुछ बचा नहीं है इसमें, अब व्हीकल को कितना चाहिए, सम लिखा है तो यहाँ पे 50 चाहिए, रेड को कितना चाहिए, कुछ नहीं लिखा 50। अब इसके पास यहाँ पे व्हीकल के पास कितना है 50 ऑलरेडी है, यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 50 है, 50 है इसके पास व्हीकल के, दे देगा, सही हो गया। दूसरा सम व्हीकल, यहाँ भी इसको कितना चाहिए 50 चाहिए, और फैन को भी कितना चाहिए 50, व्हीकल के पास कितना है 50 दे देगा, फैन के पास कितना 100 है, आराम से 50 दे देगा, मतलब बोथ फॉलो, मतलब ये हो गया। नो, कोई वेन डायग्राम वग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को आप ज्यादातर लोग से वेन डायग्राम से ही पढ़े होंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ बिना वेन डायग्राम के, देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो 150 रूल आप प्लीज देख लीजिएगा, ना आपको समझ में आपको लग रहा हो कि सर कहाँ पढ़ाएं कैसे, आप लिंक मांग लीजिएगा, मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप प्लीज देख लीजिएगा। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, अब मैं राइट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट अ मिनट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है, मैंने इसको लिए एक छोटी सी ट्रिक बताया है। वो क्या बताया है, एक बताया है मीन्स लिखा हुआ आपको मिलेगा, और एक कॉल्ड लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, इन दोनों पे फोकस करना। इसको मैंने ट्रिक भी बताया था, MB, क्या बताया था MB, M यहाँ से उठाओ, B यहाँ से, B का मतलब बैकवर्ड, क्या कर देना है बैकवर्ड, और C का मतलब क्या फॉरवर्ड, ठीक है।
अब चाहे CF से याद कर लो या ऐसा सोच लो कि अगर एक में बैकवर्ड है तो दूसरे में क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, बस काम खत्म। कुछ सोचने वोचने की जरूरत नहीं, खाली देखना अच्छा यहाँ सर कार्ड लिखा हुआ है तो कार्ड लिखा हुआ है तो फॉरवर्ड जाना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास। अच्छा कुछ बताओ, घास जो होती है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, हरा होता है, तो हरा ग्रीन ये है ना। अब देखो आपको क्या करना है, ग्रीन लिखा हुआ है, ग्रीन से कहाँ जाना है, फॉरवर्ड, क्यों, क्योंकि कार्ड लिखा है, तो ग्रीन का फॉरवर्ड मतलब आगे का डायरेक्शन क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, टाइम का मतलब दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, काम खत्म, कोई आगे को सोचने की जरूरत नहीं है। आई थिंक मजा आया होगा। अभी यहाँ पे लिखा होता मीन्स, क्या लिखा होता है, मीन्स, तो आप क्या जाते बैकवर्ड, क्या सोचते ग्रीन, अच्छा ग्रास, ग्रास का मतलब ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या, मतलब हरा, और हरा का मतलब क्या, बैकवर्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीन्स लिखा है, तो आंसर क्या होता है, ड्रामा। अगर यहाँ मीन्स होता तो आंसर ड्रामा होता है, कार्ड है तो क्या होगा, टाइम होगा, क्योंकि फॉरवर्ड जाएंगे, मीन्स में बैकवर्ड जाते हैं, कार्ड में फॉरवर्ड जाते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट मिनट। तो चलिए भाई आपके सामने दो क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 आपका होमवर्क दे रहा हूं मैं, देखता हूं इससे ये मैं पता करूंगा कितने क्वेश्चंस आप कर मतलब वीडियो का लास्ट तक देखते हैं या नहीं देखते हैं, इस वजह से मैं लास्ट दे रहा हूं। और क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिए, देखता हूँ कौन बताता है इसका आंसर, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। 6 वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें से ऑड कौन है, तो आप देखें अगर ध्यान से ऑप्शंस को, तो 53 और 59 ये दोनों हमको मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, तो सॉरी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 53 हाँ किसी से भी नहीं कटेगा, ये भी अभाज्य ही दिख रहा है, ये भी आपका प्राइम ही दिख रहा है, बट ये 60 है प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन 4 होना चाहिए, है ना, हाँ यही होगा, क्योंकि आई थिंक और कुछ है नहीं। 53 के बाद अगर जो प्राइम नंबर की बात करें 54 नहीं है, 55 भी नहीं है, 56 भी नहीं है, 57 भी नहीं है, 58 भी नहीं, 59 है, हाँ, और इसके बाद ये प्राइम नंबर है, इसके बाद ये प्राइम नंबर है, बट ये नॉन प्राइम नंबर है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। जानबूझ के मैं देख रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कि कौन इसका आंसर देता है और कौन लास्ट तक वीडियो देखता है। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैथ के लिए जल्द ही कुछ करता हूँ, जरूर करूँगा, कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू like and subscribe. Thank you guys for watching my video.